वाईटी सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एथिकल हैकिंग्स के कुछ सिलेबस की कंटेंट्स की, जो इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सारा कुछ कवर करूंगा। ये एक प्रीमियम वर्जन रहने वाला है कोर्स का, जो कि पूरे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा, जो कि मैं इस वीडियो में आपको सारा मॉड्यूल्स प्रोवाइड करूंगा पढ़ने के लिए, विद कुछ पेड टूल्स फ्री में। ठीक है ना, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसमें। तो आइए समझते हैं इसका सिलेबस। ठीक है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग। जैसा कि आप समझते हैं एथिकल हैकिंग क्या होती है, उसमें कितने टाइप्स के हैकर होते हैं। बेसिक लोग कहते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, कुछ कहते हैं 6 टाइप्स के होते हैं, कुछ कहते हैं 8 टाइप्स के होते हैं। जो मेन है हम उसको कवर करेंगे, कितने टाइप्स के क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सेकंड कंटेंट, जो उसका सेकंड चैप्टर है, साइबर लॉज एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज जो है, ये मेन है। क्योंकि हम जब एथिकल हैकिंग सीखेंगे तो उसके हमें लॉ भी पता होने चाहिए, कुछ आईटी लॉ, साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ जो साइबर लॉ के होते हैं। कि हम अगर किसी को फिशिंग पेज बना के भेजते हैं, अगर गलती से आप अनऑफिशियल उसको फिशिंग पेज को कहीं पर भेजोगे, तो आपके ऊपर कौन सा एक्ट का कौन सी आपको वो लगेगी, आपको पेनल्टी लगेगी, धारा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धारा, हम एक्ट लगेगा आपके ऊपर, कितने की सजा होगी, क्या होगा। तो हम इसमें लॉ लेके भी चलेंगे। साइबर लॉ पता होना भी बहुत ही कंपलसरी है हैकिंग सीखने से पहले। फिर इसका थर्ड मॉड्यूल होगा हैकिंग लैब सेटअप फॉर एक्सप्लॉइटेशन। आपको कौन कौन सी हैकिंग की मशीन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मेटास्प्लोइटेबल हो गई, कार्ल लिनक्स हो गई, पेरेटोस हो गया, और आपका उबंटू हो गई। ठीक है ना, तो हम उसमें सीखेंगे किस तरीके से हम उन विंडोज को इंस्टॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे आएगा फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉन्शियसेंस। तो इसमें हम बेसिकली ये जानेंगे कि वेबसाइट की फुटप्रिंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। कोई हैकर या अटैकर किसी वेबसाइट पे जब हैकिंग करता है, तो वो किस किस तरीके से वेबसाइट के बारे में डिटेल को गेन करता है। ठीक है, कुछ टूल्स हैं इसके, हुए जूम इन करके मैं आपको प्रैक्टिकली आगे दिखाऊंगा वैसे तो। ठीक है ना, फुटप्रिंटिंग होती है ओशियंट इंटेलिजेंस, जो ओशियन टूल है किस तरीके से ओशियन इंटेलिजेंस टूल है साइबर सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इस ओशियंट का, ओशियंट सोर्स इंटेलिजेंस का। क्योंकि मैं भी साइबर सेल में बैठ रहा था आगरा में, तो मैंने देखा। तो यहाँ पे भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का काफ़ी यूज हो रहा है। ठीक है ना, इन डेप्थ इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क स्कैनिंग हम ये देखेंगे। इन डेप्थ के अंदर इंटरनल कैसे नेटवर्क स्कैन करा जाता है, और एक्सटर्नल पे कैसे हम स्कैन करते हैं नेटवर्क को। फिर आएगा एनुमरेशन ऑफ सिस्टम एंड वेब एप्लीकेशन, कैसे हम एनुमरेट करेंगे वेब एप्लीकेशंस को। सिक्योरिटी फ्लो एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे, किस तरीके से हम वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं। ठीक है, सिस्टम हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग एंड बाईपासिंग देखेंगे, किस तरीके से पासवर्ड्स को बाईपास करते हैं। सिस्टम हैकिंग देखेंगे, किस तरीके से हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, मालवेयर थ्रेड एनालिसिस देखेंगे, किस तरीके से मालवेयर को जनरेट करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पासवर्ड एंड डाटा स्निफिंग देखेंगे, किस तरीके से पासवर्ड एंड डाटा स्निफिंग को हम परफॉर्म करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग देखेंगे, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स देखेंगे, डॉस ऑफ सर्विस एंड डायनल ऑफ सर्विस अटैक जिसको हम बोलते हैं वो देखेंगे, डीडोस देखेंगे। ठीक है ना, थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे रखेंगे इसको, ताकि थोड़ा जो है अपने यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है ऐसा कंटेंट, मैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस तरीके का कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन सेशन हाईजैकिंग देखेंगे, प्रिवेंशन फ्रॉम आईडीएस एंड आईपीएस फायरवॉल देखेंगे, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल हम ये सारा सेशन जो है प्रैक्टिकली होने वाला है। फिर देखेंगे हनीपॉट क्या होता है, फिर देखेंगे वेब हैकिंग, वेब सर्वर्स एंड सर्वर राउटिंग्स, वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स, डाटाबेस एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे, किस तरीके से हम एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। फिर देखेंगे अटैकिंग वायरलेस नेटवर्क, किसी वाईफाई को कैसे पेनिट्रेट करते हैं, जैसे कि वाईफाई को हैक करने के बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस भी आते हैं। ठीक है ना, उस तरीके से करते हैं। आरडीएनओ एक टूल है, उसके जरिए हम नोड एमसीयू कार्ड आता है, उसके जरिए हम उसमें अपना कोडिंग के जरिए कुछ डालकर, जैसे कि गिटहब पे मिल जाती है आपको रेपोजिटरी एक फिशिंग हब करके, तो वो हम नोड एमसीयू कार्ड की तरह उसको कस्टमाइज करके डाल सकते हैं अपने आईपैड। तो उससे वाईफाई के पासवर्ड्स, वाईफाई पे डीडोस अटैक भी लगा सकते हैं, हैक भी कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है। हम प्रैक्टिकल देखेंगे लाइव आने वाले वीडियोस में। ठीक है, मोबाइल हैकिंग टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से मोबाइल की जो हैकिंग की टेक्निक्स है, जैसे अभी आपका लेटेस्ट फोन आया है सैमसंग S25 अल्ट्रा। ठीक है,
तो उसमें भी कुछ फायरवॉल, कुछ पैचवॉल्स हैं जिसको हम देखेंगे किस तरीके से हम उन मोबाइलों में भी अपने खुद की जो मोबाइल हैकिंग टेक्निक है किस तरीके से फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखेंगे, आईओटी डिवाइस के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग देखेंगे, किस तरीके से हम क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, उसको हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से साइबर के जो सिक्योरिटीज होंगी वहां लगाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग में फायरवॉल लगे होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में तो उन फायरवॉलों को भी हमें बाईपास हो जाते हैं वो आसानी से। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। अगर दिक्कत मेरे को यूट्यूब बस अलाउ कर दे उन वीडियो को। ओके, ठीक है, अगले में मैं 424 जो उस मॉड्यूल होगा उसमें हम क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे। आर्ट ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, किस तरीके से डेटा को हम एक फोटो के पीछे इनक्रिप्टेड कर देते हैं, डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, उन टूल्स के बारे में समझेंगे। कुछ पेड टूल्स भी मैं आपको इसके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क पेनिट्रेशन देखेंगे, किस तरीके से हम नेटवर्क को पेनिट्रेट करते हैं, किस तरीके से हम बेसिक्स देखेंगे। फिर इसका मैं एडवांस लाऊंगा, एक एपीटी, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, वो एक प्लेलिस्ट में जनरेट करूंगा। ये कंप्लीट होने के बाद पहले मैं रिस्पॉन्स देखूंगा कितना रिस्पॉन्स आ रहा है इस पे, फिर मैं एक एपीटी की भी डालूंगा। ठीक है, एपीटी एपीटी जब हो जाएगी ना, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फिर अगर उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आपको एमपीटी प्रोवाइड करूंगा, मास्टर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स, जो कि बिगनर लेवल पे होता है, एमसीए वाले जो करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स इन एथिकल हैकिंग, किस तरीके से हम एआई को यूज करेंगे एथिकल हैकिंग के अंदर, हम फिर वो जानेंगे। ठीक है, ये सिलेबस है। अब मैं इसकी पार्ट 1 पार्ट 2 डालता जाऊंगा आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, केवल सिलेबस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लग रहा है आपको सिलेबस तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को।